डॉलर की महंगाई, एक्सप्रेस पर सवारी रुपए पर भारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 10 रुपए 57 पैसे महंगा हो गया, 266 रुपए में ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 265 रुपए पर जा पहुंचा। मुल्की कर्जों में 4000 अरब से जायद का इजाफा। महंगे डॉलर की आफ्टर शॉक्स, होंडा गाड़ियों की कीमतों ने स्पीड पकड़ ली। होंडा ने गाड़ियों की कीमत 5,50,000 रुपए तक बढ़ा दी। होंडा सिटी 1300 सीसी 3 लाख रुपए महंगी होकर 40,99,000 रुपए की हो गई। महंगाई के आसेब का गरीब की सवारी पर भी साया। सुजुकी कंपनी की मुख्तलिफ ब्रांड्स की मोटरसाइकिल 25,000 रुपए महंगी। GS 150 सीसी की कीमत 2,86,000 रुपए मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 1 फरवरी से होगा। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक ही रोज में 4500 रुपए फी तोला महंगा। 24 कैरात सोने की कीमत 2 लाख से तजावज कर गई। 22 कैरात सोना फी तोला 1,28,000 रुपए पर पहुंच गया। आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 1 फरवरी से पेट्रोल 73 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। नई कीमत 288 रुपए तक पहुंचने का इम्कान। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी बड़ा इजाफा मुतवक्के। महंगाई की आंच पर घी का भी तड़का। गरीब आदमी के लिए किचन चलाना मुश्किल हो गया। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 20 से 30 रुपए इजाफा। कुकिंग ऑयल 540 रुपए लीटर हो गया। घी की कीमत 520 रुपए किलो की सतह पर पहुंच गई। मेरा ईमान है, पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया, वही इसकी हिफाजत करेगा। इस हकदार के बयान पर लाहौर ये फट पड़े। कहा कि अल्लाह ने इंसान के बस में कोशिश करना भी लिखा है। मुल्क की मैशत बेहतर करने के दावेदार वजीर खजाना अब जान छुड़ा रहे हैं। हर चीज़ अल्लाह के ज़िम्मे है, ये तो हमारा ईमान है। लेकिन डार साहब का ये जो बयान है, ये बेसिकली उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि वो एक नाअहल, निकम्मे और एक बिल्कुल ही फजूल किस्म के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वो कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। डॉलर पहुंच गया, गरीब आवाम का सोचा है क्यों लोग निकले हुए हैं घरों में। महंगाई कहाँ पहुंच गई है, कोई बात करने वाला नहीं है भाई। इसहाक डार को उनको लाना सिर्फ उनका मकसद ये था कि अपने केस माफ़ करवाने, बस। उनका कोई मकसद नहीं है कि मुल्क तरक्की करे या ना करे। वो मुल्क का बेड़ा गर करने आए हैं, उनका कोई मकसद नहीं है। सिर्फ उनका मकसद था अपने केस माफ़ करवाना। एक दफ़ा हमारी माशत डिस्टेबलाइज हो गई, एक दफ़ा ये हिल गई, एक दफ़ा एक सियासी इस्तेकाम चला गया, तो ये संभाल कोई नहीं सकेगा। और ख़ास तौर पे मुझे पता था कि ये जो लोग 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और जिन्होंने ये सारा मुल्क के मसले इनके दौर में शुरू हुए, तो मुझे पता था कि इन्होंने नहीं संभालना। उससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि जब सप्लाईज टूटी एनर्जी प्रोडक्ट्स की, तो कीमतें ऊपर चली गई। तो हमारे लिए मुश्किल था बड़ा, क्योंकि हम बड़ा बैलेंस कर रहे थे कि एक तरफ लोगों को भी महंगाई से बचाएं। बढ़ती महंगाई पर इमरान खान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। चेयरमैन PTI का कहना है कि PDM के दौरे हुकूमत में महंगाई अपने उरूज पर पहुंच गई। आपने देखा कि कल और आज में जो रुपया है वो 34 रुपया गिरा है। और ये वो लोग हैं और ये वो फाइनेंस मिनिस्टर है, जब आया वहाँ से लंदन से, कहता है मैं जैसे ही जहाज़ पे चढ़ा तो जो है वो डॉलर जो है डिप्रिशिएट होना शुरू हो गया, रुपया जो है मजबूत होना शुरू हो गया, और मेरे आते आते ही 1200 अरब रुपए के जो है कर्जे जो कम हो गए। अब इससे क्या होता है, इससे ये है कि ज़ाहिर है महंगाई हो। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि महंगाई का नया तूफान आने वाला है। असद उमर बोले कि हुकूमत ने आना परस्ती में फैसले किए और मईशत को खाई में गिरा दिया। पिछले 36 घंटे के अंदर 4,500 अरब या 45,000 करोड़ रुपए का कर्जे का बोझ बढ़ गया है। और हर महीने हमें महंगाई के आदादो शुमार मुयस्सर किए जाते हैं, और इसी हुकूमत के अपने शाया करदा आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में जितनी महंगाई नहीं हुई थी, उससे ज़्यादा महंगाई इस वक्त हो रही है पाकिस्तान में।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर आमद। वज़ीर आज़म खुसूसी तैयारे से लाहौर पहुंचे। शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में अहम मुलाकातें शेड्यूल। मरियम नवाज आज लाहौर पहुंचेंगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग के पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों ने लाहौर एयरपोर्ट पर डेरे डाल दिए। पार्टी रहनुमाओं ने इस्तकबालिया कैंप का जायजा लिया। मरियम नवाज का तारीखी इस्तकबाल होगा। सदर नून लीग लाहौर ने बता दिया। सैफ होकर का कहना है कि लाखों कारकुन अपनी लीडर का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सलमान रफीक बोले कि कौम की बेटी का शान शान इस्तकबाल होगा। नवाज शरीफ की वापसी का फैसला मुशावरत से होगा। फवाद चौधरी के खिलाफ बयान देने पर चौधरी परवेज इलाही का यूटर्न। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को फोन गिरफ्तारी पर मुसम्मत की। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद कहती हैं चौधरी परवेज इलाही को ऐसे मौके पर यह बयान नहीं देना चाहिए था। स्पीकर सिप्तैन खान से साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की मुलाकात। सियासी मामलात और पंजाब की निगरान हुकूमत के बारे में गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही की इंतकामी मुकदमात और गिरफ्तारियों पर मसम्मत। वफाक में बैठे हुए इस जत्थे की कोशिश है कि हालात को ये खाना जंगी की तरफ लेके जाएं और जिन खदशात का इजहार इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने पहले ही किया था, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कायम निगरान हुकूमतों ने ये साबित कर दिया है कि वो वफाक की हुकूमत की बी टीम साबित हो रहे हैं। विफाक हुकूमती मशीनरी को पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। उमर सरफराज शीमा के लफ्जी वार। मुराद ज़हीद बोले कि किसी की मर्जी के मुताबिक सर नहीं झुका सकते। आज फवाद चौधरी के साथ उन्होंने जिस तरह के रवैया इख्तियार किया तो ये कौन से मुल्क में इस तरह हो सकता है। यहाँ पे एक ही कानून है कि अगर मुल्क की बात करोगे, अदलिया की बात करोगे, आईन की बात करोगे, कानून की बात करोगे तो आपके ऊपर तशद्दुद भी होगा। नहीं मानोगे जेलों में डाला जाएगा। पीटीआई अरकान की कौमी असम्बली में खाली करदा नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। 33 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब 16 मार्च को होगा। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा करा सकेंगे। पंजाब इंतखाबात की तारीख का ऐलान ताहाल क्यों नहीं हुआ। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल का गवर्नर पंजाब को नोटिस। कहा कि आइन के तहत गवर्नर ने इलेक्शन का ऐलान करना है। फौरी इलेक्शन का ऐलान ना किया तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। निगरान हुकूमत आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर आला की गवर्नर पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। इंतखाबात का शफाफ और आज़ादाना इंतखाब कराने के लिए अज़्म का इजहार। सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब के निगरान सूबाई वज़रा के लिए महकमों का ऐलान। SM तनवीर को एनर्जी, तिजारत और सरमायाकारी। जावेद अकरम को वज़ीर सेहत का कलमदान मिल गया। जमाल नासिर प्राइमरी हेल्थ, मंसूर कादिर तालीम के वज़ीर मुकर्रर। इब्राहिम मुराद बल्दियात, बिलाल अफजल मुवासलात और एक्साइज और आमिर मीर इतलात के वज़ीर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। कमिश्नर लाहौर आमिर जान को ओहदे से हटा दिया गया। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा कमिश्नर लाहौर तैनात। लियाकत अली चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी। नवीद हैदर शिराजी कमिश्नर गुजरांवाला मुकर्रर। अहमद कमाल को कमिश्नर गुजरात से OSD बना दिया गया। एडवोकेट जनरल अहमद ओवैस अपने ओहदे पर बहाल। लाहौर हाईकोर्ट में अहमद ओवैस की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। निगरान हुकूमत ने मोहम्मद अहमद ओवैस को उनके ओहदे से हटा दिया था। जहांगीर तरीन और अली तरीन को बड़ा रिलीफ मिल गया। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म कर दिया। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर लगाए गए इल्जामात और दफात दुरुस्त नहीं। अदालती अहकामात के बाद बाकायदा तौर पर मुकदमा दाखिल दफ्तर किया जाएगा। घरेलू और कारोबारी उमूर मुतासिर। बिजली की आंख मचोली से पानी की भी शदीद किल्लत पैदा होने लगी। शहरियों को मुश्किलात का सामना।
बिजली के बाद गैस की परेशानी, शहरियों की बस यही है कहानी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत, शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारक का केस, टायर जलाने और कार्बन इस्तेमाल करने वाले प्लांट्स को वार्निंग, खिलाफ वर्जी पर प्लांट्स को गिराने का हुक्म, रेस्टोरेंट के औकात कार बढ़ाने से मुतालिक फैसला बाद में करेंगे, अदालत के रिमार्क्स। इम्तिहानी निज़ाम में बेज़ाब्तगियों के मामले पर मेडिकल तलबा का एहतजाज, कंट्रोलर इम्तिहानात के तलबा से कामयाब मुज़ाकरात, मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म।